आज मैं आप लोगों के सामने 4 वर्ड्स ऐसे लेकर के आया हूं जिनका हिंदी मतलब तो सेम है, लेकिन इंग्लिश में उसे हम अलग अलग तरीके से यूज करते हैं और आप हमेशा उन वर्ड्स को लेकर के कंफ्यूज भी रहते हैं। चलिए जानते हैं वो 4 वर्ड्स कौन से हैं। देखिए, पहला वर्ड लिखा हुआ है डिनाई, दूसरा वर्ड लिखा है रिफ्यूज, तीसरा वर्ड लिखा है रिजेक्ट और चौथा वर्ड लिखा है डिक्लाइन। इन चारों का मतलब होता है मना करना। और आपको मैं बता दूं कि लेकिन इंग्लिश में इनको अलग अलग तरीके से यूज करते हैं। पहला वर्ड है डिनाई। याद रखिएगा, आपको तब यूज करना है जब आप किसी फैक्ट या डेटा को मानने से मना करते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था और उसमें अब्दाली जीत गया था। लेकिन यहाँ पर एक प्रोफेसर गायतोंडे हैं जो इस बात को लेकर के क्या कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, मतलब मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए यहाँ पर हम लोग ने फैक्ट ना मानने की वजह से डिनाई यूज किया हुआ है। दूसरा रिफ्यूज। रिफ्यूज आपको वहां यूज करना है जहां पर आपकी किसी काम को करने की इच्छा ना हो और आप उसको मना कर दें जब आपकी इच्छा ना हो। याद रखिएगा, आपकी इच्छा पर यह डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पर एक लड़की है जो वेडिंग के लिए एक इंसान को मना कर दिया है, इसलिए यहाँ पर रिफ्यूज किया गया क्योंकि उसकी इच्छा नहीं थी। थर्ड वर्ड है रिजेक्ट। रिजेक्ट आपको वहां यूज करना है जहां पर कोई व्यक्ति किसी की काबिलियत के अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, कौन कौन सी चीजें लिखी हुई हैं, क्वालिटी, क्वालिफिकेशन, फीचर्स, इनकी वजह से किसी को रिजेक्ट कर दिया जाता है, मींस मना कर दिया जाता है कि आप क्वालिफाइड नहीं हो। ऐसी जगह पर हम रिजेक्ट यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर लिखा है मैनेजर रिजेक्टेड हिम फॉर गिविंग प्रमोशन। मैनेजर ने एक व्यक्ति को उसको प्रमोशन से रोक दिया। उसका रीजन कौन कौन से हो सकते हैं, क्वालिटी भी हो सकता है, क्वालिफिकेशन भी हो सकता है, फीचर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस वजह से उसने मना कर दिया है, इसलिए यहां पर हम लोगों ने रिजेक्ट यूज किया हुआ है। फोर्थ डिक्लाइन। डिक्लाइन आप यूज कर सकते हैं रिफ्यूज और रिजेक्ट की जगह पर, लेकिन बस आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि ये वर्ड बहुत ही पोलाइट होना चाहिए। आप पोलाइटली जब किसी को मना करते हैं, आपको ये लग रहा है कि सामने वाला थोड़ा सा आपसे हर्ट ना हो, तब आप डिक्लाइन यूज करेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एक लड़की है, सी वॉज ऑफर्ड अ गुड जॉब। एक लड़की को एक अच्छी सी जॉब ऑफर की गई है, लेकिन उसने क्या किया है, उसने ऑफर को डिक्लाइन कर दिया है। बट सी पोलाइटली डिक्लाइन टू एक्सेप्ट इट। लेकिन उसने उसको बड़े ही पोलाइटली ढंग से डिक्लाइन कर दिया है। इसलिए डिक्लाइन किया हुआ है कि ताकि मेरे लिए कोई नया रास्ता हमेशा उस कंपनी में बना रहे। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा और इन चारों वर्ड्स का जो अंतर है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आपको याद रखना है कि आपको मेरे कमेंट बॉक्स पर 4 सेंटेंसेस इससे मिलते जुलते लिखने हैं ताकि मुझे पता चल सके कि आपको ये 4 वर्ड्स अच्छे से आ गए हैं। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इजीएस्ट इंग्लिश विद विश्वास।